सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व की थी। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाके वह वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3, जिसमें आपको ट्रांसपोज से रिलेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और ये ट्रांसपोज किस तरीके से होता है ये हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अगर आपने वह वीडियो भी नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, उसको आपको चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहला मैट्रिक्स आपका ये है, ये क्या है 3/1 पे है मैट्रिक्स, तो आपको इसको चेंज करना है। यानी कि मान लो ये कोई भी मैट्रिक्स थी A=, हमें से इसका ट्रांसपोज करना है। तो हम क्या करेंगे, A', यही होता है इसका ट्रांसपोज। और हमने आपको जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो हमारा कॉलम होता है वो चेंज हो जाता है किस में, रो में। तो ये हमारा कॉलम है तो हम इसके किस में चेंज कर देंगे, रो में। तो जाएगा 5 1/2 और माइनस का 1। ये हो गया आपका ए का ट्रांसपोज। अब दूसरा आपको दिया है 2/2 की मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करना होगा तो हम कैसे करेंगे, A', हमने बताया था जो फर्स्ट कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाएगा। यानी कि 1 2, ये कॉलम है तो इसको हम रो में चेंज करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, और इसको चेंज करेंगे तो -1 3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आते रहेगा। अब जो इसमें तीसरी मैट्रिक्स दी है वो क्या है, 3/3 पे दे रखी है। तो इसका देखो, इसका कैसा हो जाएगा आपका A', जैसे बताया था फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दो आप रो में, यानी कि -1 √3 2 ऐसे है तो इसको चेंज कर दो रो में। तो ये क्या हो जाएगा, -1 √3 और 2। ऐसे आप 5 5 3 सेकेंड वाले कॉलम को चेंज कर दो सेकेंड रो में, 5 5 3। ऐसे ही आप थर्ड वाली कॉलम को चेंज कर लो थर्ड रो पे, तो ये 6 6 -1 इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपका इफ़ ए, आपको एक मैट्रिक्स दी है एंड बी, एक बी मैट्रिक्स दी है, दोनों मैट्रिक्स आपके 3/3 की है। तो आपको बोला गया है देन वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है कि A+B का डैश किसके इक्वल है, A' + B' के। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिया अपना लेफ्ट हैंड साइड, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, A+B फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि आपको A+B का ये निकालना है डैश। तो देखिए A क्या है, -1 प्लस -4, यानी कि -1 -4, यानी कि माइनस का 5। ऐसे 2 + 1 3 3 + -5, यानी कि 3 और -5 माइनस का 2। 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 यानी कि माइनस का 1, 1 + 3 4 और 1 + 1 2। ये हो गया आपका A+B। अब इसका हम डैश निकाल लेते हैं। देखिए अब A+B का डैश निकालेंगे हम, A+B का होल डैश। तो हमने बताया था कि ये क्या होता है, फर्स्ट जो कॉलम होता है उसको क्या करते हैं हम रो में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम है तो रो में चेंज करेंगे, -5 6 -1 हो जाएगा। सेकंड कॉलम को रो में चेंज करेंगे, 3 9 4 हो गया। थर्ड कॉलम को रो में चेंज करेंगे, -2 9 2 हो गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया।
अब हम अपना निकालते हैं राइट हैंड साइड। उसमें क्या है, सबसे पहले आपका ए डैश है, फिर प्लस बी डैश है, तो हम लिखते हैं अपना राइट हैंड साइड। ठीक है, उसमें क्या बोला है आपको, ए डैश प्लस बी डैश फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपका ए क्या है, ये है, इस कॉलम को हम रो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 5 -2, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका -1 5 -2। फिर क्या है 2 7 1, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 7 1। फिर तीसरा क्या है आपका 3 9 1, इसको चेंज करेंगे हम, हो जाएगा 3 9 1 प्लस। अब बी डैश है, बी को चेंज करो, बी क्या है -4 1 1, इसको चेंज करोगे आप -4 1 1। दूसरा क्या है 1 2 3, इसको चेंज करेंगे हम 1 2 3। तीसरा क्या है -5 0 1, अब इसको चेंज कर लेंगे हम -5 0 1। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, देखो -1 प्लस -4, यानी कि -1 -4 क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा आपका -5। ठीक है, अब ये आपका 5 + 1, ये कितना हो जाएगा 6, सॉरी। ठीक है, अब ये देखो -2 + 1, यानी कि -1, ऐसे 2 + 1 3, 7 + 2 9 और 1 + 3 4, ऐसे 3 + -5, यानी कि 3 -5 तो -2, 9 + 0 9 और 1 + 1 2। अब देखो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो भी यही आया था, यही आया था, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो भी सेम आया है, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था वो किसके इक्वल है, आपके राइट हैंड साइड के, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखिए इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें आपको सेकंड पॉइंट प्रूफ करने को बोला है कि a - b, इस होल का जो मॉड है वो किसके इक्वल है, a मॉड -b मॉड के। अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपना और निकालते हैं a - b। ठीक है, मॉड a क्या है आपका, a है आपका -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, माइनस b क्या है आपका, b है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब हम इसको माइनस करते हैं, देखिए -1 प्लस और -1 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 और +4, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3, 2 -1 यानी कि 1, 3 -5 माइनस प्लस, तो 3 और 5 8। अब ऐसे ही 5 -1 4, 7 -2 5, 9 -0 9, -2 -1 यानी कि माइनस का 3, 1 -3 -2 और 1 -1 0, ये आया। अब इसका हम निकाल लेते हैं डैश, तो a - b का डैश निकाल लो, ये क्या हो जाएगा आपका, रो चेंज हो जाएगी कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाएगा रो में, तो ये जो कॉलम है इसको चेंज कर दो रो में, ये हो जाएगा 3 4 -3, ये वाला चेंज करो 1 5 -2, ये वाला चेंज करो 8 9 0। ठीक है, अब हम अपना लेते हैं राइट हैंड साइड, वो क्या बोला है, वो बोला है आपको कि
ए डैश माइनस बी डैश फाइंड आउट करो। तो देखो ए डैश, तो देखिए ए डैश अभी हमने फाइंड किया था, ये क्या था आपका, ये देखिए ए डैश हमने फाइंड किया था, तो हम यहाँ से उठा लेते हैं इसको। ये क्या है आपका -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, और हमें माइनस करना है तो माइनस। बी डैश भी फाइंड किया था, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, -1 -4 यानी कि -5 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 और +4 यानी कि 3 5 -1 यानी कि 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 -5 यानी कि 8 9 -0 9 1 -1 0। अब देखो हमारा ये जो राइट हैंड साइड है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वल है। 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0। डैट मीन्स आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ़ ए डैश, आपको यहाँ पे क्या दिया है, ए डैश दे रखा है, ठीक है, एंड बी और बी दिया है, ए डैश और बी दे रखा है। देन वेरीफाई दैट, तो आपको वेरीफाई क्या करना है कि ए प्लस बी इस होल का डैश है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए डैश प्लस बी डैश के। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। वो क्या करना है आपको, ए प्लस बी निकालना है, और सबसे पहले हम ए निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे ए डैश दिया है। तो ए फाइंड करने के लिए क्या होगा, इस कॉलम को हम रो में चेंज करेंगे, ये हो गया। अब इस कॉलम को हम रो में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 2 1 प्लस बी तो आपको दे ही रखा है, जैसे वैसे ही लिख लो, -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम। प्लस करेंगे 3 प्लस -1 यानी कि 3 -1 2 -1 प्लस 2 यानी कि +1 0 प्लस 1 यानी कि 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4। अब इसका हम डैश निकाल लेंगे, तो ए प्लस बी इस होल का डैश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये वाली जो रो है, सॉरी कॉलम है, इसको रो में चेंज करो 2 5। अब इस कॉलम को रो में चेंज करो 1 4। अब इस रो को कॉलम, सॉरी इस कॉलम को रो में चेंज करो 1 4। ये हो गया आपका। अब हम अपनी राइट हैंड साइड निकालते हैं। वो क्या करना है आपको, वो करना है ए डैश प्लस बी डैश, ये फाइंड करना है। और आपको ए डैश तो पहले से दे ही रखा है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम। ये क्या दिया है आपको, 3 -1 0 4 2 1 प्लस, अब ये बी है, इसका बी डैश निकालेंगे हम। ये कॉलम है, रो में चेंज करो -1 1। ये कॉलम है, रो में चेंज करो 2 2 2 2। ये कॉलम है, रो में चेंज करो 1 3। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो हम
हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 2, 4 प्लस 1 5, -1 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 3 4। और हमारा देखिए a प्लस बी का डैश भी सेम आया है। दैट मीन्स जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, आपका राइट हैंड साइड के। और हमें यही प्रूफ करना था। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो क्या प्रूफ करने को दिया है, देखो इसका जो सेकंड पॉइंट आपको प्रूफ करने को दिया है वो दिया है a माइनस बी इस होल का डैश किसके इक्वल होना चाहिए, a डैश माइनस बी डैश के। अब देखो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, और फाइंड करते हैं a माइनस बी। ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। देखिए ये है आपका 3 a प्लस बी था, यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं। 3 माइनस माइनस 1, यहाँ की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ की 3 प्लस 1 4, तो ये हो गया आपका 4। -1 -2 माइनस का 3, 0 -1 -1, ऐसे 4 -1 4 -1 3 और 2 -2 0 और 1 -3 माइनस का 2। देखिए अब इसका मॉड निकाल लेते हो, डैश निकाल लेते, तो a माइनस बी इस होल का डैश क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा इस कॉलम को रो में चेंज करो 4 3, इस कॉलम को रो में चेंज करो -3 0, इस कॉलम को रो में चेंज करो -1 -2, ये आया आपका। अब हम अपना लेते हैं राइट हैंड साइड। देखो वो क्या निकालना है आपको, a डैश माइनस बी डैश निकालना है, ठीक है। तो आपको a डैश तो दिया है, इसी को लिख लेते हैं हम। क्या दे रखा है आप में, 3 4 -1 2 0 1 माइनस हमारा बी डैश निकालते हैं -1 1, कॉलम में रो में चेंज करो -1 1 डैश, ये हमने ऊपर भी लिखा है, यहीं से ले लेते हैं 2 2 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 1 3, ठीक है। अब देखिए इनको माइनस करेंगे अब, 3 माइनस -1 यानी कि 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका, 3 माइनस -1 3 प्लस 1 4, 4 -1 3, -1 -2 माइनस का 3, 2 -2 0, 0 -1 -1, 1 -3 माइनस का 2। अब देखो हमारा जो राइट हैंड साइड था वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ a डैश आपको ये दे रखा है एंड b दे रखा है, तो देन आपको फाइंड क्या करना है, a प्लस 2b का मॉड। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं a, क्योंकि हमें क्या दिया है a डैश, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस कॉलम को रो में चेंज करो -2 और 1, और इस कॉलम को रो में चेंज करो तो 3 और 2, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन ले लेते हैं, a प्लस 2b है, इसमें पुट कर दो, a क्या है आपका -2 1 3 2 प्लस 2b क्या आपकी -1 0 1 2। अभी 2 जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस पूरे मैट्रिक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा -2 1 3 2
ये क्या हो जाएगा आपका, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करो -2, 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4। इन दोनों को क्या करो, प्लस, -2 प्लस -2 यानी कि -2 -2 माइनस का 4 और 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5 और 2 प्लस 4 6। अब हमें इसका क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो a प्लस 2b का डैश क्या हो जाएगा आपका, इस कॉलम को रो में चेंज करो तो ये क्या हो जाएगी, -4 5 और इस कॉलम को रो में चेंज करो 1 6। और यही है इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट। आपको कोई मैट्रिक्स दिया है ए और बी, उसमें आपको वेरीफाई करना है कि ए मल्टीप्लाई बी, इसका डैश इक्वल होना चाहिए बी डैश और ए डैश के। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो क्या है आपका ए बी। पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आपका 1 - 4 3, इसकी मल्टीप्लाई होनी है 1 2 1 सॉरी -1 2 1 से। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी, 1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो -1, फिर आगे कुछ है नहीं। फिर वापस 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, अब ए की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2, ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 हो गया आपका। ठीक है, अब -4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी -1 से तो क्या हो जाएगा आपका 4, -4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी -8, -4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी -4, 3 की मल्टीप्लाई -1 से होगी -3, 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 6 और 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 3। ये हमारा ए बी आया। अब इसका हम डैश निकाल लेते हैं। ए बी का डैश क्या हो जाएगा, देखो इस कॉलम को चेंज करो रो पे तो क्या होगा -1 4 -3, इस कॉलम को चेंज करो रो पे 2 -8 6, इस कॉलम को चेंज करो रो पे 1 -4 3। ये आया आपका। अब हम लेते हैं अपना राइट हैंड साइड। देखो सबसे पहले जो हमारा राइट हैंड साइड दिया क्या है, बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश बोला है। ठीक है, देखो हमने बी का चेंज कर बी डैश में चेंज कर दिया और ए को ए डैश में चेंज कर दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, वो कैसे होगी देखो, एक रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से, -1 की मल्टीप्लाई 1 से तो -1, फिर -1 की मल्टीप्लाई -4 से तो +4 और -1 की मल्टीप्लाई 3 से तो -3। सेम 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 की मल्टीप्लाई 4 से -8 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6। ऐसे 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 की मल्टीप्लाई -4 से -4 और 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3। दैट मीन्स जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, आपका राइट हैंड साइड के। और यही हमें प्रूफ करना था। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उसमें आपको ए मैट्रिक्स दिया और बी ए दी है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो क्या बोला था आपको, ए बी। ठीक है, हम ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 0 1 2 1 5 7,
दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 जा 0, 0 5 जा 0, 0 7 जा 0। अब 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7। ऐसे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब इसका डैश निकाल लेते हैं, ए बी का डैश। वो क्या होगा आपका, कॉलम को रो में चेंज करो तो 0 1 2 हो गया, इस वाले को चेंज करो 0 5 10 हो गया, इस वाले को करो 0 7 14 हो गया। ठीक है, अब लेते हैं हम अपना राइट हैंड साइड। वो क्या बोला है आपको, वो बोला है बी डैश और ए डैश की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से हमने बी डैश और ए डैश लिखा ही है, तो इसको ही लिख लेते हैं वापस। सॉरी, ये है हमारा ए और बी। यहाँ से हम पहले बी डैश निकालेंगे। 1 5 7 रो में है, कॉलम में चेंज कर दो, 1 5 7। ए डैश देखो कॉलम में है, रो में चेंज कर दो, 0 1 2, 0 1 2। ठीक है, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई होगी। 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखो आपका जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ़्ट हैंड साइड है दोनों इक्वल आ गए, और हमें यही प्रूफ करना था। डैट मीन्स जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया, आपका राइट हैंड साइड के, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका इफ़ ए आपको एक मैट्रिक्स दी है 2/2 की, और आपको बोला है कि वेरीफाई करना है ए डैश मल्टीप्लाई ए किसके इक्वल होना चाहिए, आई के। दैट मीन्स आई क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये आपका 6 का पहला पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं अपना। आपको पता ही है कॉलम को रो में चेंज कर दो और रो को कॉलम में, तो कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, और इस वाले को चेंज करेंगे तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम लेते हैं ए डैश मल्टीप्लाई ए को। ये क्या आपका कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई ए क्या है आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो देखिए अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इसकी करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब इस वाली रो की होगी साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस और माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। वापस से साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, 1। और ये देखो ये एक जैसे हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, हो गया 0, ये भी सेम है तो ये भी 0 और ये 1। और अब हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, यानी कि आपका जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के, और हमें यही प्रूफ करना था। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी।
अब जो आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको ए दिया है, आपको फिर वही वेरीफाई करना है कि ए डैश ए किसके इक्वल होना चाहिए, आई के। सबसे पहले हम ए डैश फाइंड कर लेते हैं। इस कॉलम को रो में चेंज करो, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा। इस कॉलम को रो में चेंज करो, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब हम अपना लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या है, ए डैश ए। ये देखो ए डैश क्या मिला हमारा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। और ए क्या है हमारा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अभी ऊपर बताया था। साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा कैसे होगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस माइनस है ना इसलिए कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। सेम कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी प्लस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी। और हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है आपका 1, और ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 1, और ये क्या होता है आपका आई। डैट मीन्स जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था वो किसके इक्वल आ गया, आपका राइट हैंड साइड के, और हमें यही प्रूफ करना था।